अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ बिहाबाद साफ़ी। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आज सब लोगों से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि तकरीबन आज से 1 साल पहले मैंने तुर्की जाने का प्लान बनाया, जिसमें हमारा मकसद ये था कि सुपर किड प्रोग्राम के जितने भी बच्चे हैं हम उन सबको भी साथ ले जाएं और तुर्की जाके वहाँ का जो कल्चर है उसके हवाले से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुर्की के जो लोग हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और सबसे बड़ा जो हमारा मकसद था वो ये था कि तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दोगान साहब, उनसे हमारी मुलाकात हो। एक बड़ा मकसद था हमारा और मेरी पर्सनली ख्वाहिश ये थी कि उस मुलाकात के दौरान तुर्की के प्रेसिडेंट से मुलाकात के दौरान मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकूं कि द रिलीज अर्तुगरुल ड्रामे की जो कास्ट है, जो एक्टर्स हैं, मैं उन सबको इनवाइट कर सकूं पाकिस्तान, ताकि वो आए पाकिस्तान के एक विजिट भी करे, एक दौरा भी करे। लेकिन मसला ये था कि तैयब अर्दोगान साहब से हमारा एक खास टाइम फिक्स नहीं हो रहा था कि जिसमें हम उनसे मुलाकात कर सकें। तो इस स्पेसिफिक टाइम के फिक्स होने की ना होने की वजह से हम इस प्रोग्राम को डिले करते रहे और इसी डिले करते करते तकरीबन 8-9 माह गुजर गए और उसके बाद कोरोना वायरस का जो मसला है ये हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमें अपने इस प्लान को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उस वक्त द रिलीज अर्तुगरुल का जो ड्रामा था, इसके हवाले से बहुत कम ऐसे लोग थे पाकिस्तान के जो कि इस ड्रामे को जानते थे या जो इस ड्रामे के ऊपर बात कर रहे थे, और चंद इक्का दुक्का ऐसी मीडिया थी जो कि इस ड्रामे के हवाले से जानती थी और इसके ऊपर बात करी थी या कोई डॉक्यूमेंट्री बना रही थी इस ड्रामे के ऊपर, और उन लोगों में से मैं भी शामिल था। और इस ड्रामे के ऊपर उस वक्त मैंने चंद सेशंस भी डिलीवर किए, वो उसकी वीडियोस भी मौजूद है। मैंने यहाँ तक कि मेंबर पे बैठ के मैंने इस ड्रामे के ऊपर बात की है, क्योंकि इस ड्रामे को मैंने खुद देखा था और बहुत कुछ इस ड्रामे से मुझे सीखने को मिला था। सबसे पहले वालिदैन के हक, उसके अलावा आपके पड़ोसियों के हक, उसके अलावा किस तरीके से आप एक कबीले को मुत्तहिद कर सकते हो, लोगों को मुत्तहिद कर सकते हो, और किस तरीके से अपनी ईमान के बुनियाद पर कि आपके पास कुछ भी ना हो, वसाइल कुछ भी ना हो। जिस तरीके से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदीरा बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो वसाइल आपके पास नहीं होंगे, लेकिन किस तरीके से कि आपके पास वसाइल भी ना हो और फिर भी उसके बावजूद भी आप मुसलमानों के लिए एक इतनी बड़ी खिलाफत बनाते हो, खिलाफत उस्मानिया के नाम से, और पूरी दुनिया में फिर उस खिलाफत को फैलाते हो, और सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तमाम इंसानियत के लिए आप खैर साबित हो सकते हो। किस तरीके से ये बहुत सी चीज़ें मुझे इस ड्रामे से सीखने को मिली, और सबसे बड़ी चीज़ जो कि मुझे सीखने को मिली इस ड्रामे से वो है ईमान की ताकत, द पावर ऑफ फेथ, कि आप किस तरीके से अपनी ईमान की ताकत को बेदार कर सकते हो, किस तरीके से अपनी ईमान की ताकत को बिल्ड कर सकते हो। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ इस ड्रामे से मुझे सीखने को मिली। इसीलिए मैंने बार बार इस ड्रामे के हवाले से बात की, बार बार मैं लोगों को अपने सेशंस में कहता था, अपनी वीडियो पैगाम्स के जरिए से मैं लोगों को कहता था कि आप इस ड्रामे को ज़रूर देखें। लेकिन सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उनको ये भी कहता था कि इस ड्रामे को समझें, इस ड्रामे के अंदर छुपे हुए राजों को निकालें, इस ड्रामे के अंदर छुपी हुई जो ताकतें हैं उन ताकतों को निकालें, कि जिसके बुनियाद पर हम अल्लाह और उसके रसूल को जान पाएंगे और जिसके बुनियाद पर हम सच्चे आशिक रसूल बन पाएंगे। अपनी ईमान की ताकत को हकीकी बुनियादों में हम अपनी ईमान की ताकत को बिल्ड कर पाएंगे। देखें, मैंने कुछ दिनों पहले भी इसके हवाले से बात की थी कि हम इकरार तो करते हैं अपनी ज़बान से कि नहीं है कोई लायक इबादत के मगर अल्लाह, लेकिन हम अपने कल्ब से तस्दीक नहीं करते उस बात को। इस ड्रामे को देखने से और समझने से एक बहुत बड़ा फायदा हमें यह मिलता है कि हमें हमें ईमान की ताकत के हवाले से सीखने को मिलता है, जिस तरह मैंने पहले बताया, और हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि किस तरीके से आप सच्चे आशिक रसूल बन पाते हो, किस तरीके से आप इस्लाम की बुनियाद पर, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर, हदीस मुबारक की बुनियाद पर आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत अंदाज में गुजार सकते हो, एंड हाउ कैन यू लिव अ लाइफ दैट मैटर्स। ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुझे इस ड्रामे से सीखने को मिली। इसलिए ये ड्रामा मैं लोगों को रेकमेंड करता था कि आप भी, जितने भी लोग हैं, सब ड्रामा को देखें। और आज तकरीबन 1 साल बाद ये ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ इस पूरे पाकिस्तान में। इस ड्रामे को आज बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और यहाँ तक कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत अच्छा काम ये किया कि इस ड्रामे को PTV पर भी प्रीमियर कर दिया, पाकिस्तान टेलीविजन पर। और अब जितने भी बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, वो बहुत शौक से इस ड्रामे को देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस ड्रामे से
जो चीज़ें मैंने सीखी, जो चीज़ें बाकी लोगों से ने सीखी, हमने अगर इस ड्रामे से सीखना शुरू किया, हमने अगर इस ड्रामे से मतलब एक वालिदा है वो हाई माना के किरदार को देखे और उसके किरदार से माँ का किरदार जान सके, एक बंदा है वो अर्तुगरुल के किरदार को देखे और अर्तुगरुल के किरदार से अपने किरदार को जान सके, एक बंदा गुंदोगदो के किरदार को देख सके और गुंदोगदो के किरदार से अपने भाइयों का जो किरदार है उसको जान सके, एक वालिद सुलेमान शाह को देख सके और सुलेमान शाह के किरदार को देखकर अपनी जो हक है और अपने किरदार है उसके हवाले से जान सके, एक पड़ोसी उसके जो उसके कबीले के अर्तुगरुल के कबीले के जो पड़ोसी थे उनको देख सके, उनसे सीख सके कि किस तरीके से आप अपने पड़ोसियों का हक अदा करते हो, किस तरीके से आप जो है मतलब किस तरीके से आप वालिदैन की इज्जत करते हो, वालिदैन किस तरीके से अपने बच्चों की इज्जत करते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो कि हमें इस ड्रामे से सीखने को मिलती है। तो अगर हमने इस वक्त इस ड्रामे से सीखना शुरू किया तो याद रखें कि हम ईमान की ताकत को, सबसे बड़ी बात, ईमान की ताकत को बिल्ड कर पाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को या अपने आप को उस मकाम तक पहुंचाएं कि जिसके बाद खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो उसके लिए जरूरी बात यह है कि इस ड्रामे से हम अपने किरदार को सही कर पाएं, इस ड्रामे को देखें और फिर अपने किरदार को, अपनी पर्सनालिटी पे जो गलत चीजें उसको निकालें और पॉजिटिविटी से अपने आप को भरना शुरू करें। याद रखें, अगर हमने इस ड्रामे से वाकई में कुछ सीखने को, मतलब कुछ सीखा हमने इस ड्रामे से, अगर हमने इस ड्रामे से वाकई में अपने किरदार को ठीक किया, अपने आप को ठीक किया, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाया, इस्लाम और कुरान और सुन्नत के बुनियाद पर बनाया, तो याद रखें कि फिर हम मदीना सानी बना पाएंगे, फिर हम मदीना की वो रियासत बना पाएंगे कि जिसकी हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बात करते हैं। और फिर हम ऐसी जिंदगी जिएंगे कि जिसमें सच्चाई, जिसमें दयानतदारी और जिसमें इंसाफ हमारे दोस्त होंगे, हमारा मकसद होगा, हमारे साथी होंगे। ऐसी जिंदगी हम जी पाएंगे, हम वो मकसद वाली जिंदगी जी पाएंगे जो मकसद वाली जिंदगी जीना इस्लाम हमें सिखाता है, जो जिंदगी जीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं, जो जिंदगी जीना तमाम असहाबा कराम, तमाम अंबिया कराम, तमाम औलिया कराम हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से आप एक खूबसूरत जिंदगी जी पाओगे। और ये खूबसूरत जिंदगी जीने, ये सीखना जो है, ये गुर हासिल करने का खूबसूरत तरीका ये अर्तुगरुल ड्रामा है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम इरादा करें और अगर हम इससे सीखना शुरू करें, ना कि इसको अपनी एक एडिक्शन बना लें, एक गलत आदत बना लें। यहाँ पर मैं एंड में हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तैयब अर्दोगान साहब जो कि तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनसे रब्ता करें और अर्तुगरुल के ड्रामे की जो कास्ट है इन सबको इन्वाइट करें पाकिस्तान में। अभी कुछ दिनों पहले अर्तुगरुल ड्रामे की जो लीड कास्ट है, जिन्होंने अर्तुगरुल का किरदार अदा किया, इंजिन अल्तान दुजियातान साहब, उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा किया, ईद मुबारकबादी भी दी पाकिस्तानियों को। और अर्तुगरुल का ड्रामा पाकिस्तान में जिस तरीके से देखा जाता है, शौक से लोग देखते हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तानियों का। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी पाकिस्तान आना चाहता हूँ, पाकिस्तान का विजिट करना चाहता हूँ। और एक साल पहले हमने ये प्लान किया था कि हम उनको इन्वाइट करेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया, उस मसले की वजह से हम उनको इन्वाइट नहीं कर पाए। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इंजन अल्तान दुजियातान साहब और बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं उन सबको इनवाइट करें पाकिस्तान में, ताकि वो पाकिस्तान आए, विजिट करें पाकिस्तान का, दौरा करें पाकिस्तान का, जिससे अल्टीमेटली बहुत सारे फवायद हमें मिलेंगे। हमें उनसे तुर्की के कल्चर के बारे में सीखने को मिलेगा और उनको हमसे पाकिस्तान के कल्चर के बारे में सीखने को मिलेगा। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं कि जो कि उनको भी सीखने को मिलेगी, हमें भी सीखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि वो पाकिस्तानियों से मुलाकात भी कर पाएंगे और पाकिस्तानियों से मिल भी पाएंगे और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। तो ये मेरा आज का एक पैगाम था और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।